आज साइप्रस से कनाडा के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा, द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। साइप्रस से राष्ट्रपति के भाषण पर प्रधानमंत्री मोदी ने रखी अपनी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साइप्रस और भारत के रिश्तों में दिखती है असीम संभावनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साइप्रस भारत के रिश्ते कारोबारी संबंधों से कहीं ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। प्रधानमंत्री ने कहा, जब भारत ने स्पष्ट नीति और स्थिर पॉलिटिक्स है, हमने देश में कई टैक्स रिफॉर्म किए। साइप्रस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेश दौरा। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछाई गई रेड कार्पेट। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। लीमा सोल में प्रवासी भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय मूल के लोगों ने लगाए वंदे मातरम के जयकारे। भारतीय मूल के लोगों का जोश देखकर प्रधानमंत्री मोदी हुए गदगद। लोगों की भीड़ में खड़ी एक बच्ची को दुलार करते हुए नजर आए। 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यूके के प्रधानमंत्री ने बस में स्थानीय कारोबारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने जाना सभी का हालचाल। गृह मंत्रालय आज जनगणना के लिए जारी करेगा आधिकारिक नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों के साथ की है सारी तैयारियों की समीक्षा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने KTR राव को आर्थिक अनियमितताओं के लिए मामले में जारी किया है समन। JDS पूरे कर्नाटक में शुरू करेगी मिस कॉल कैंपेन। पार्टी को मजबूत करने के लिए 50 लाख लोगों तक पहुंचने का पार्टी का लक्ष्य। कर्नाटक में 17 जून को बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार को घेरेगी। चश्मदीदों के मुताबिक पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का पुल ओवरलोडिंग के चलते गिर गया। पहले से जर्जर हालत में था। छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में पुल पर आ गए थे पर्यटक। पुल पर से कई लोगों ने गुजारी थी बाइक। पुल टूटने से पानी के तेज बहाव में बहे कई लोग कई पुल के मलबे के नीचे दब गए। NDRF के जवान घटना के तुरंत बाग मिशन जिंदगी में जुट गए। कटर से पुल का हिस्सा काटकर नीचे से निकाले गए लोग। पानी में बहे लोगों की जारी है तलाश। मौके पर रेस्क्यू की टीमों के साथ कई आला अफसर मौजूद। पुणे में हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लोगों से महाराष्ट्र को मिलेगी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी परिवारों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। पुणे की घटना के बाद हरकत में आई महाराष्ट्र सरकार। एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिव को राज्य के सभी पुराने पुलों का ऑडिट करने के निर्देश दिए। कर्नाटक में मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। भारी बारिश होने की संभावना। आज बंद रहेंगे राज्य में स्कूल्स। गुवाहाटी में मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। अगले 2-3 दिन शहर के कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में जारी कर दिया रेड अलर्ट। तेज हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना। देहरादून में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से हो रही है बारिश। देहरादून में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया जा रहा है सतर्क। रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियों के जल स्तर बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड में जल जमाव और बाढ़ जैसी संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट मोड में पुलिस। केरल के कन्नूर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में घुस चुका है पानी। कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। सड़क मार्ग प्रभावित होने से कई इलाकों में फंस गए लोग। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी इलाके में भारी बारिश से भूस्खलन, मलबा गिरने से यातायात प्रभावित।
कांगड़ा घाटी में लंबे समय के बाद हुई जमकर बारिश, तापमान में गिरावट के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू में तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। नवसारी में बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिला छुटकारा। लद्दाख में नुब्रा नदी का बढ़ा जलस्तर, जेसीबी सवार 2 नागरिकों की बीआरओ की टीम ने बचाई जान। पुरी में राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। विदिशा में श्री सकल दिगंबर जन समाज समिति के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। दिल्ली में आचार्य सुशील जन्म शताब्दी महोत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए, पूर्व राष्ट्रपति को भेंट की गई शॉल। जम्मू में कबीर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, युवक ने उपराज्यपाल को भेंट किया स्केच। गंगटोक से कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था हो गया रवाना, भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने श्रद्धालुओं के जत्थे को दिखाई हरी झंडी। गाजियाबाद के यात्रा भवन में उत्सव का माहौल, ढोल नगाड़ों की ताप पर फूलों से सजी बस को किया गया रवाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं की यात्रा को सफल बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। गाजियाबाद के यात्रा भवन से श्रद्धालुओं के 15 जत्थों को रवाना किया जाएगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां। भारत के कई राज्यों से पहुंचे शिल्पकार प्रभु जगन्नाथ के रथ को दे रहे हैं अंतिम रूप। 27 जून को पुरी में निकाली जाएगी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र के लिए तैयार किए जा रहे हैं विशाल रथ। मुजफ्फरपुर में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के दोस्त आयान ने क्रिकेट में बनाया रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट लीग मैच में बनाए 327 रन। मोतिहारी में छात्रों के कार्यक्रम में खान सर ने की शिरकत, खान सर को देखने के लिए उत्सुक हुए छात्र छात्रा। दिल्ली में 10वें इंटरनेशनल अगरबत्ती और परफ्यूम एक्सपो का आयोजन हुआ। प्रयागराज में गर्मी से बचाने के लिए घोड़ों को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट, पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए लगाए गए हैं 8 कूलर, 18 पंखे। घोड़ों को मिल रहा स्पेशल समर डाइट, वजन और ड्यूटी के हिसाब से तय होगा खाना। विशाखापट्टनम में राम मंदिर की तर्ज पर बनाई गई है 91 फीट की रेप्लिका, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र राम मंदिर की भव्यता, श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए की गई है व्यापक व्यवस्था। मंदिर परिसर में